हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का वल्नरड। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? नीली व्हेल। कौन है नीली व्हेल? याद रखिए। जल से बाहर निकल निकल जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाते। क्या करते? श्वास नहीं ले पाते। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है गेम्बूसिया। क्या किया जाता है? गेम्बूसिया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं तो कवक और शैवाल। क्या है? कवक और शैवाल। याद रखिए। लाइकेन को प्रदूषक युक्त भी कहते हैं। कहता है रे फंगी है तो एक्टिनोमा 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 यसेटस एक्टिनोमा यसेटस। याद रखिए। कौन सी? रे फंगी है एक्टिनोमा यसेटस। कहता है कवकों में नहीं पाया जाता है पर्णहरित। क्या नहीं पाया जाता है? पर्णहरित। याद रखिएगा। कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। शैवाल में पर्णहरित पाया जाता है क्योंकि कवक जो है ये परपोषी होता है। क्या होता है? परपोषी होता है। सवाल स्वपोषी होता है। खमीर का उपयोग डैश उत्पादन में किया जाता है? शराब में। किसमें? शराब में। कवक या फफूंद होते हैं मृतजीवी। क्या होते हैं? मृतजीवी। कवक का कोशिका भित्ति याद रखिए काइटिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, फफूंदियों में पोषण विधि होती है मृतोपजीवी पोषण। कहते हैं बियर के फर्मेंटेशन में युक्त होता है ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। याद रखिए। खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में होता है कुकुरमुत्ता या फंगस। क्या? कुकुरमुत्ता या फंगस। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन उत्पादन किया जाता है एक फफूंद से। क्या होता है? एक फफूंद से। याद रखिएगा। क्या ये कवक से होता है? याद रखिएगा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कहते हैं प्रोटिस्टा समूह में शामिल है एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव। एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव। याद रखिए प्रोटिस्टा में। अगला क्वेश्चन है, भोजन करने वाला अंग होता है स्यूडोपोडियम। स्यूडोपोडियम। याद रखिए। स्यूडोपोडियम। याद रखिए। स्यूडोपोडियम यह भोजन करने वाला अंग होता है स्यूडोपोडियम। अगला है, अनुकूलन परिस्थिति में अमीबा में जनन होता है द्विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? द्विखंडन द्वारा। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है जीवाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा, नाइट्रेट के रूप में। जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूइनहॉक ने। किसने किया था? ल्यूइनहॉक ने किया था 1674 में। कब किया था? 1674 में। अगला क्वेश्चन, संघ इकाई डार्मेटा के लिए सत्य है। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल होता है। यह विशेष रूप से मुक्तजीवी समुद्री जंतु हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। किसका है? पक्षियों का अध्ययन। याद रखिए। केसुरुकी जंतु है सांप। क्या है? सांप। याद रखिएगा। अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जीन बेप्टिस्ट लेमार्क ने। याद रखिएगा। फ्लाइंग फिश क्या है? याद रखिएगा मीन है। फ्लाइंग फिश क्या है? मीन है। मच्छरों को नियंत्रित होने वाले कीट भक्षी मछली कौन है? गेम्बूसिया। कौन है? गेम्बूसिया। एक जीवधारियों के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेनेट। एक जीवधारियों के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेनेट। क्या है? ग्रीन प्लेनेट। मानव सदृश लघुत्तम कपी है गिबन। क्या है? गिबन। कह रहा है दांत वाली व्हेल में विशालतम है स्पर्म व्हेल। कौन है? स्पर्म व्हेल। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क। कौन है? व्हेल शार्क। शहतूत लाल बनाई जाती है। शहतूत लाल बनाई जाती है। देखिए चीरू के बालों से। किसके? चीरू के बालों से। कह रहा है समुद्री घोड़ा एक मछली है। कौन सी मछली है? समुद्री घोड़ा। गोल कृमि निमटोड से होने वाला रोग है फाइलेरिया। कौन है? फाइलेरिया। देखिए बुचरिया नामक जीवाणु से। सबसे बड़ा अकेशरुकी है तो अस्क्विड। कौन है? अक्सवीड। याद रखिएगा। पित्ताशय नहीं होता है चूहे में। किसमें पित्ताशय नहीं होता है? चूहे में। याद रखिएगा पित्ताशय नहीं होता है। लिंग गुणसूत्र नहीं होता है छिपकली में। किसमें? छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है जबकि पित्ताशय चूहे में नहीं होता है। कीट नहीं है मकड़ी। क्या है? मकड़ी कीट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ठंडे रक्त वाले जानवर श्रेणी में आते हैं मेढक और सर्प। याद रखिएगा। ठंडे रक्त जिसमें कि 2 और 3 चैम्बर होता है और शीत रक्त ठंडे रक्त होता है जिसमें 4 चैम्बर होता है। याद रखिए गर्म खून वाले होते हैं। पक्षी वर्ग में नहीं आता है चमगादड़ एक स्तनधारी है। याद रखिएगा। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है कपोत। क्या है? कपोत। कपोत कबूतर को कहते हैं।
सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी आर्टिच, क्या है आर्टिच। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। खुर नहीं पाए जाते हैं गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। वह जंतु जिसका मस्तिष्क उनके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है चींटी, क्या होता है चींटी। वर्गीकृत यानी कि टेक्सोनोमी संवर्ग के संबंध में स्तनपायी मेमेलिया शब्द है वर्ग, क्या है वर्ग, याद रखिएगा। निम्न वर्गीकरण श्रेणी से शेष 3 श्रेणी की तुलना वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोत्तम स्थान है। तो गण का, किसका, गण का, याद रखिएगा। पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो विटेकर ने, याद रखिएगा। वही 2 जगत कार्लेनियस ने। निम्न जीव में मनोरा जगत संबंधित है जीवाणु से, किससे, जीवाणु से। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज से बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। जिस वैज्ञानिक ने दर्शाया किण्वन सूक्ष्म जीवों के कारण विकास होता है, क्यों, कौन है, लुईस पास्चर। कौन है, लुईस पास्चर, याद रखिए। जलीय जीवाणु का खाद्य स्रोत है प्लेक्टन, याद रखिएगा। फाइटोप्लेक्टन है जलीय जीवाणु खाद्य स्रोत। मोनेरा समूह में आते हैं जीवाणु, याद रखिएगा। इस जगत में किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिक के झिल्ली अनुपस्थित है मोनेरा में। किसमें नाभिक के झिल्ली नहीं होते, मोनेरा में। अमीबा निम्न से किस जगत का है, प्रोटेस्टा, किसका, प्रोटेस्टा जगत का अमीबा है। गति और आहार ग्रहण करने के लिए अमीबा डैश या कूटपाद कहलाने वाले अंगुलियों जैसे एक से अधिक परीक्षक में को धकेलता है पादाप में, किसमें, पादाप में, याद रखिएगा। बहुकोशिकीय जानवर नहीं है अमीबा। अमीबा प्रजाति के अंतर्गत आता है प्रोटोजोआ, किसमें आता है, प्रोटोजोआ में। एस्पियोडोपिया, अभी जस्ट पीछे पढ़े थे क्वेश्चन। एस्पियोडोपिया संदर्भित करता है कोशिका द्रव से भरा हुआ जैसा उभार। एक कोशिकीय नहीं है हाइड्रा, और याद रखिए हाइड्रा और इस दोनों मुकुलन से प्रजनन करता है। एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन है पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, वंशागणित, जेनेटिक्स, पर्यावरण, इकोलॉजी, जीवाश्म, पोलियोबायोलॉजी। दिनाम पद्धति, दिनामकरण पद्धति की स्थापना किसने किया था, कार्लेनियस ने, 5 जगत विटेकर ने। मनुष्य निम्न वर्गीय के अंतर्गत नहीं आता है, पोरीफेरा में नहीं आता है। एक कोशिकीय जीव है स्पंज, क्या, स्पंज एक कोशिकीय जीव है। स्पंज प्राणी जगत के जैव संघ से है, तो पोरीफेरा, क्या है, पोरीफेरा जग से। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, पोरीफेरा। कह रहा है डैश प्राणी संघ के प्राणियों का सामान्यतः स्पंज कहते हैं, वह लवणीय और असीमित होते हैं, पोरीफेरा। तो याद रखिएगा 2 पेज हम लोग आज कवर किए, फिर आगे करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।